हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पार्ट 2 चैप्टर 4 एंड क्लास 6। मैंने पहले इसका पार्ट 1 करा दिया है, इसलिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एक साथ सब कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझने में। ठीक है, इस पार्ट में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट और टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म या उसको रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा है फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म ऑफ और roster method. In this method, we list all the members or elements of the set, separate these by commas and enclose in curly brackets or braces like this. देखिए, इस तरह की डेफिनेशन आपके बुक में होगी, लेकिन इसको सिंपल इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। अब देखिए, टेबुलर फॉर्म है, उसका मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका जो सेट है वो एक तो एक ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट के बीच में रहेगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे कुछ भी होंगे, जैसे ए बी सी, ये कॉमा से शुरू होंगे। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा होता है तो जैसे A to Z लिखा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 1 2 3 डॉट लगा के यहाँ पे मैंने Z लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, ये टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, सिंपल है। और इसी को देखिए, इसी ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं और कॉमास होते हैं, इस तरह से होता है टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू इवन होल नंबर्स अप टू 12। अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इवन होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अप टू 12 मतलब 12 तक, तो कहाँ से शुरू होगा, 0 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर मेथड में लिख ली है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा है। इसी तरह अगर दे रखा हो, इफ़ पी, ये एक सेट है, इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन, ये उसके जो लेटर्स है कॉम्बिनेशन वर्ड की अब हमें लिखने हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखिए, सबसे पहले पी हमारा सेट है, वो हमने लिखा, हमने कर्ली ब्रैकेट लिया, लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें लेटर लिखना होगा, सी लिख लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, ओ लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि कॉमा भी लगाना है, एम कॉमा बी कॉमा आई कॉमा एन कॉमा ए कॉमा टी कॉमा आई। नो, क्योंकि आई ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जो भी एक नंबर होता है या कोई भी एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए, ओ ऑलरेडी है और एन भी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, रिपीट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब थर्ड है एग्जाम्पल, इफ़ ई सेट है इज इक्वल टू मंथ ऑफ अ ईयर, नंबर ऑफ डेज लेस देन 30। इसमें क्या होगा, मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर में जो मंथ होंगे जिसमें 30 से भी कम डेज होंगे। देखिए, आपको पता है 30 या 31 डेज होते हैं, लेकिन एक ऐसा मंथ है जिसमें 30 से भी कम डेज होते हैं, वो कौन सा मंथ है, हम लिखेंगे ई, क्योंकि हमारा सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, दैट इज फेब्रुअरी। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसका आंसर ये है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, सेकंड वन है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी डू नॉट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बट राइट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच एलिमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट,
ए सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है विच हैज़ द प्रॉपर्टी पी, उनकी प्रॉपर्टी पी, देन ए इज़ रिटन एज, ए कैसे लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स, दिस इज सच दैट, ये जो स्लैश है स्ट्रेट लाइन, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी पी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी पी, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जो प्रॉपर्टी पी है जिसमें, ठीक है। अभी आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा। अब देखिए ये जो स्लैश है इसको सच दैट बोलते हैं, और उसके आगे ये हैश भी लगा सकते हैं और डॉट एंड कॉमा भी लगा सकते हैं, इनको 3 तरह से यूज़ करा जाता है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको सही से समझाती हूँ, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ द, ये क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 50, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इसमें ये लिखना ज़रूरी होता है, एक्स सच दैट, ये एक्स स्लैश लाइक दिस, इसका मतलब होता है सच दैट इज़, अब क्या था, इवन होल नंबर्स लेस देन 50। तो यहाँ पे ए इज़ द सेट ऑफ, ए इज़ द सेट ऑफ, यहाँ से पता चल गया एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन होल नंबर्स लेस देन 50, ठीक है। अप टू होता 50 तो लेस देन एन यहाँ पे साइन लग जाता अप टू के, लेकिन लेस देन 50 तो लेस देन 50 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ बी इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 8, अब इस चीज़ को समझना है। तो बी में देखिए ये हमारा टेबुलर फॉर्म है, अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल लिखना आता है, पता है ये ऐसी चीज़ है। अब इसको हम पहले तो करली ब्रैकेट बनाएंगे, ये लिखना जरूरी, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कैसे नंबर से 1 2 3 6 9 8, देखिए ये टेबल 18 के फैक्टर्स हैं, तो इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, देखिए आप करते करते समझ में आ जाएगा, 18 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब एक्चुअली इवन ऑड तो नहीं है, आपको देख के समझ में आएगा, लास्ट वाला देख लेंगे, चेक कर सकते हैं आप। अब थर्ड है, इफ़ सी इज़ अ सेट इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या लग रहा है, ये ऑड नंबर से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट एक्स, ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, सच दैट एक्स, ठीक है, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो होता है तो होल नंबर होता है, इज़ एन ऑड नंबर, देखिए 15 है तो लेस देन एंड इक्वल टू, इससे बाकी लेस देन है और इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसे हो गए। अगर हम 15 ना लिखें और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड, सॉरी नेचुरल नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे नेचुरल होना बताना ज़रूरी कि इसमें है क्या, ठीक है। ऑड नेचुरल, ऑड नंबर तो है लेकिन ऑड नेचुरल नंबर से, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, लेस देन 16, ये सब 16 से कम, इस तरह से भी लिख सकते हैं तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो हमें दिखता है समझ में आता है हमें बस वही लिखना है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए ये 2 टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट सुनने से ही समझ में आता है, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आपको मैं ईजिली समझाती हूँ, इतना टफ नहीं है। अ सेट कंटेनिंग अ लिमिटेड नंबर और डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट मतलब जो भी नंबर्स है वो काउंटेबल है, मतलब पता है लिमिट में है, लिमिटेड है कि हाँ ये 1 to 5 है, 1 to 10 है, तो क्या हुआ वो फाइनाइट सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा सेट दे रखा है 0 2 4 6 से 10 12 14, तो क्या हुआ, इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स, पता है ना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स अ फाइनाइट सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स, जिसको पता है कि ना ये इतना ही है। सेकेंड है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ अ वीक, ये डे है एक वीक का, इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग 7 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है इसमें बताया गया डेज ऑफ अ वीक है, तो इसमें 7 एलिमेंट्स होंगे, या ये है एक, मतलब पता है कि ये चीज़ होती है डेज ऑफ अ वीक, ठीक है।
ये होंगे, तो 7 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म था, ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पता है वो फाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अ सेट कंटेनिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर होंगे या अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा, इन अप टू इन्फिनिटी होंगे, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है नेचुरल नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि बहुत सारे नंबर है, मैंने बताया था 3 डॉट लगा देते। तो उसके बाद अप टू कोई लिमिटेशन ही नहीं है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। ये पूरे वर्ड में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, डब्ल्यू विच इज डोनेटेड बाई होल नंबर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 1 2 3 एंड एडजस्ट अप टू द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं। इसी तरह आई इंटीजर, देखिए हमारा आई भी तो होगा, मैं बता रही एग्जाम्पल के लिए, आई का क्या होगा, तो जितना भी -3 4, मतलब इधर से भी है और इधर से भी चलता चला जा रहा 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी क्या हो गया, ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट में आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आता है एक एम्प्टी सेट क्या होता है। अ सेट इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट इफ इट इज कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, मैंने कोई नाम दे दिया P और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, नो एलिमेंट। ये नल सेट भी कहला सकता है। ठीक, इसको नल सेट भी कहेंगे, या इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से बोलते हैं। ठीक है, तो अ सेट इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट इफ इट इज कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या है, फाइनाइट एम्प्टी सेट। इट इज डोनेट बाय फाई और लाइक दिस, ये इससे डोनेट होगा, ये इससे डोनेट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई चीज़ या वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।